शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद का विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये मामला माघ मेले से शुरू हुआ और अब राजनीतिक रंग ले चुका है। एक तरफ सीएम योगी हैं, जिन्होंने इशारों इशारों में उन्हें कालनेमी बता दिया, तो दूसरी तरफ है शंकराचार्य। उन्होंने लगातार पलटवार किया और इस बार भी पलटवार करते हुए उनके हिंदू होने पर ही सवाल खड़े किए। विमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि मुगल, पुर्तगाली, अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा किया, लेकिन कभी शंकराचार्य पर उंगली नहीं उठाई। ये भगवा पहनने वाले योगी शंकराचार्य को कालनेमी बता रहे हैं। ऐसे में सवाल ये कि संगम तट पर भगवा में भिड़ंत, क्या अब 27 चुनाव में होगा अंत? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। बात होगी कि शंकराचार्य ने क्यों कहा कि ये सरकार जाने वाली है, और आखिर ये जो विवाद कहीं कुछ था नहीं, ये आखिर इतना बड़ा रूप क्यों ले रहा है, कौन इसके लिए जिम्मेदार है? हमारे साथ राजनीतिक मेहमान जुड़ चुके हैं, आगे परिचय कराऊंगी। ग्राउंड जीरो से सहयोगी भी जुड़ रहे हैं। इससे पहले जरा सुनिए शंकराचार्य और सरकार के बीच में किस तरह आर पार की लड़ाई है और विपक्ष इसमें क्या भूमिका निभा रहा है। देश के शंकराचार्य को कालनेमी कह करके संबोधित किया जा रहा है। अभी क्या बातचीत होगी बताइए? कभी किसी ने कल्पना की थी? किसी मुगल ने, किसी अंग्रेज ने, किसी पुर्तगाली ने हमारे देश में आके कब्जा किया, लेकिन शंकराचार्य को कालनेमी कहने की हिम्मत नहीं कर सका। आज जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं, भगवा धारण करके अपने आप को संत घोषित करते हैं, वो शंकराचार्य को कालनेमी कह करके संबोधित कर रहे हैं। ये कैसे हिंदू है? ये तो हिंदुओं के भेष में मुगल भी कहें तो भी कम पड़ जाएगा। ये बहुत बड़ी कलई खुली है कि ये हिंदू नहीं है। केशव मौर्य कहते हैं मामला समाप्त हो जाना चाहिए। योगी सरकार में एक और मंत्री है, वो कहते हैं जब कोई अच्छा काम होता है तो उसमें व्यवधान डालने की कोशिश की जाती है, ऐसे लोगों को भगवान सद्बुद्धि दे। ऐसे बयान को किस तरह से देखते हैं आप? ठीक है, ऐसे बयान जो हैं इस बात का द्योतक हैं कि अब इनका टाइम ओवर हो गया। अब ये गद्दी से जाने वाले हैं। आप देख लीजिए, जितने भी रजवाड़े रहे, जितनी भी सरकारें रही, जैसे ही उनके अंदर इस तरह का अहंकार आया, उसके बाद से उनका पतन शुरू हो गया। तो ये जो पुराने ज़माने में ढिबरी होती थी ना, जब उसमें भभका मारती थी, भभका आता था, आप लोग पता नहीं समझ पाएंगे कि नहीं, कोई पुराने श्रोता होंगे तो समझ पाएंगे। कुछ ज़्यादा ही लव उसकी उठती थी तो कहते थे अब ढिबरी भभका मार रही है, अब बुझने वाली है। नहीं, जब चींटा जो है मरने वाला होता है तो उसके पंख निकल आते हैं। ये सब बातें पुराने लोगों ने बताई हुई हैं, तो समझ लो कि डिबरी भपका मार रही है, अब बुझने वाली है। कालनेमी को याद करने वाले बताएं कि कलयुग के कालनेमी कौन? कि कालनेमी ही काल बन करके इनके आएगा। एक एक सनातनी उनके साथ है और उन्होंने कम से कम नकली सनातनों की पोल खोल दी। हमारा पूरा उनसे संपर्क है सीधा थ्रू सैटेलाइट। तो आदि काल से जब भी कोई अच्छा काम होता है तो उसमें विघ्न डालने वाले होते हों जरूर। तो हो सकता है उसमें विघ्न डालने का प्रयास हो। जहां एक और पूरी दुनिया आश्चर्य है, अभिचन एकदम आश्चर्यचकित है कि 66 करोड़ लोग माँ गंगा, जमुना, सरस्वती की आस्था में डुबकी लगाते हैं। जिस तरह से अपार भीड़ हो रही है, लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, पूजा पाठ करने के लिए आ रहे हैं, उस आस्था में कोई आदमी आकर के इस तरह से कर रहे हैं, तो मैं तो भगवान से ही कहूंगा, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। जब प्रधानमंत्री नतमस्तक हुए इनके सामने, तब ये शंकराचार्य थे। जब तक ये गौमांस पर, भारतीय जनता पार्टी पर सवाल नहीं उठाते थे, तब तक ये शंकराचार्य थे। जब आधे अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध नहीं करते थे, तब तक ये शंकराचार्य थे। जब महाकुंभ के दौरान हुई अव्यवस्था और मौतों के सवाल नहीं पूछे, तब तक ये शंकराचार्य थे। अब ये शंकराचार्य नहीं रहे। अब इनको मौनी अमावस्या के दिन स्नान करने से रोका गया, क्योंकि आदित्यनाथ अजय सिंह बिष्ट के सामने नतमस्तक नहीं होते। कि शंकराचार्य जी से शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगा जाए। जो लोग आज तक अपनी डिग्री नहीं दिखा पाए, वो शंकराचार्य जी से शंकराचार्य होने का प्रमाण मांग रहे। शंकराचार्य क्या कोई प्रधानमंत्री तय करेगा, कोई मुख्यमंत्री तय करेगा,
कोई पुलिस का कमिश्नर या कानून गो तय करेगा? शंकराचार्य हिंदू धर्म के रीति रिवाजों से तय होते हैं। विरोध शासन प्रशासन का इसलिए है कि इन्होंने अविरल और निर्मल गंगा की बात की, इन्होंने गौ हत्या पर रोक लगाने की बात की। पूज्य शंकराचार्य जी ने माघ मेला जब महाकुंभ हुआ उस दौरान जो भगदड़ में मृत्यु हुई उस पर सवाल उठाया।